बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे यूके की एमबीए डिग्री ले सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस स्कूल के डिप्लोमा अवार्ड प्रोग्राम को अडॉप्ट करते हुए विद इन 5,000 पाउंड। अगर आपने पाकिस्तान में 4 ईयर का बीबीए प्रोग्राम किया हो आफ्टर इंटरमीडिएट 12 ईयर ऑफ एजुकेशन, तो ये आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन बन जाती है। और इस 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद आप लेवल 7 डिप्लोमा कर सकते हैं। लेवल 7 डिप्लोमा 120 क्रेडिट्स का है। यूके में एमबीए डिग्री 180 क्रेडिट्स की होती है। अगर आप ये लेवल 7 डिप्लोमा इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर लेते हैं थ्रू ऑनलाइन बिजनेस स्कूल, तो बाकी अपने 60 क्रेडिट्स आप यूके यूनिवर्सिटी से टॉप अप कर सकते हैं और अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं ऑनलाइन। So this is what I will explain you today, and this is what you need to learn. तो 120 क्रेडिट्स का ये डिप्लोमा है, लेवल 7 डिप्लोमा। इसमें टोटल 30 इंटरैक्टिव मॉड्यूल हैं, यानी कि 30 सब्जेक्ट आपने पढ़ने होंगे और इसमें 8 रिटन असाइनमेंट हैं। रिटन असाइनमेंट का मतलब है कि आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी होगी ताकि आप क्वालिफाई कर सकें लेवल 7 डिप्लोमे को। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस स्कूल के डिप्लोमा अवार्ड प्रोग्राम में एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, तो आपकी असेसमेंट थ्रू असाइनमेंट होती है, थ्रू रिटन असाइनमेंट्स। आप किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे रिलेटेड आपको असाइनमेंट दी जाती है, वो असाइनमेंट आपने करनी होती है। यूके में पाकिस्तान की तरह रट्टा सिस्टम नहीं है। वहां पे आपकी क्रिएटिव स्किल्स को देखा जाता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्यूशन एबिलिटी कितनी ज्यादा है। और राइटिंग इटसेल्फ इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। जब भी हम कोई राइट करते हैं तो ये क्रिएटिव प्रोसेस होता है और आपने मीनिंगफुल वे में अपने रिटन असाइनमेंट को कंप्लीट करना होता है। तो 30 मॉड्यूल्स आपके होंगे और 8 रिटन असाइनमेंट आपको करनी होंगी। और इस लेवल 7 डिप्लोमा में तकरीबन 40 गाइडेड लर्निंग आवर्स पर मॉड्यूल होंगे, यानी कि एक मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 40 लर्निंग आवर्स अवेलेबल आपके पास होंगे, जो कि आपने एक मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए कवर करने हैं। तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए आप टोटल 30 मॉड्यूल्स को कंप्लीट करेंगे और उन 30 मॉड्यूल्स में आपके पास 8 रिटन असाइनमेंट्स का टास्क होगा जो आपने कंप्लीट करना होगा। और वो कंप्लीट करने के बाद आपको लेवल 7 डिप्लोमा अवार्ड कर दिया जाएगा। अगर आप अपने 40 गाइडेड लर्निंग आवर्स में मॉड्यूल कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपके पास एडिशनल 30 to 50 लर्निंग आवर्स अवेलेबल होंगे, जो कि आप अपने मॉड्यूल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो typically there will be 40 guided learning hours per module, but additionally there will be 30 to 50 learning hours available for you to complete the module. And this is how you will complete the 30 interactive modules to have your level 7 diploma award. तो ये इसका सारा स्ट्रक्चर है लर्निंग प्रोसेस का।
कि कैसे आपने लेवल 7 डिप्लोमा जब आप करेंगे तो किस किस्म की आपको लर्निंग आपको करनी पड़ेगी ताकि आप 120 क्रेडिट्स कंप्लीट कर सकें और बाद में 60 क्रेडिट्स का टॉप अप करके यूके यूनिवर्सिटी से एमबीए ले सकें अपना। इसके साथ साथ डिप्लोमे में आपको 24/7 यानी कि 7 दिनों में 24 घंटे किसी भी वक्त आप अपने ट्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग है। तो ट्यूटर को आप अपने लर्निंग डैशबोर्ड में जाके रिक्वेस्ट भेजेंगे और उसे बताएंगे कि जी आपको ये हेल्प की ज़रूरत है, मुझे हेल्प करें। आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपको दूसरे लर्निंग एरियाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने ट्यूटर को अवेलेबल करवा सकते हैं और उससे हेल्प ले सकते हैं। और ये आफ्टर लेवल 7 डिप्लोमा जब आप कर लेंगे तो आप एमबीए टॉप अप के लिए क्वालिफाई कर लेंगे फ्रॉम एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी। ना सिर्फ एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी बल्कि और भी तकरीबन 6-7 यूनिवर्सिटियां हैं जिनकी कोलैबोरेशन है ऑनलाइन बिजनेस स्कूल के साथ, वो आप कर लेंगे वहां से आप अपना एमबीए टॉप अप कर सकते हैं। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ना सिर्फ एमबीए जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है बिजनेस मैनेजमेंट की, एमबीए स्टैंड फॉर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसके साथ साथ आप दूसरे मास्टर में भी टॉप अप कर सकते हैं आफ्टर लेवल 7 डिप्लोमा करने के बाद ऑनलाइन बिजनेस स्कूल से। तो ना सिर्फ एमबीए बल्कि आप एमएससी मार्केटिंग, एमएससी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमए मैनेजमेंट और इस तरह के दूसरे मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं लेवल 7 डिप्लोमा करने के बाद। लेकिन चूंकि फोकस आपका आज का एमबीए पर है तो मैं आपको एमबीए का बता रहा हूँ, लेकिन ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि दूसरे मास्टर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके पास कुछ स्टूडेंट की इंक्वायरी आई थी, वो कहते जी मैंने एमबीए नहीं करना लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट में मैं और दूसरे एरियाज में एमबीए मास्टर करना चाह रहा हूँ, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके लिए आप एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर उनके स्कूल ऑफ बिजनेस स्कूल में जाकर देखें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए, और उन कोर्सेज को आप कह सकते हैं कि ये अवेलेबल है, ये भी आप कर सकते हैं। ना सिर्फ एमबीए बल्कि ये दूसरे पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी प्रोग्राम में भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं लेवल 7 डिप्लोमा करने के बाद। स्ट्रक्चर उसका वही होगा, 120 क्रेडिट आवर आपने ऑनलाइन कंप्लीट करने हैं और बाकी 60 क्रेडिट्स आपने, आपके पास दो ऑप्शन होंगी, या तो आप ऑनलाइन कर लें या आप ऑन कैंपस कर लें। ऑन कैंपस का मतलब है आप यूके जाके वीजा लें और स्टडी वीजे पर आप यूके जाएं और वहां जाके अपनी 60 क्रेडिट्स आवर्स कंप्लीट करें और अपना एमबीए डिग्री ले लें। यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि आप जब एमबीए की डिग्री लेते हैं तो उस पर ये लिखा नहीं होता कि ये ऑनलाइन आपने ली है या ऑन कैंपस लिया है। वो एक स्टैंडर्ड डिग्री होती है जो कि यूनिवर्सिटी अवार्ड करती है, जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर सो एंड सो हैज बीन अवार्डेड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उस पर यह कहीं नहीं लिखा होता कि वो ऑन कैंपस है या ऑनलाइन आपने लिया है। तो एडवांटेज आपको है कि आप कम पैसों में, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन रूट यूज करते हैं तो आप विद इन 5000 पाउंड में अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑन कैंपस स्टडी वीजा रूट में जाते हैं तो वहां पे आपकी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तकरीबन 13,500 पाउंड फीस है एमबीए की और तकरीबन 12,000 पाउंड आपके लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं लंदन में रहने के। क्योंकि एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी का जो लंदन कैंपस है वहां से आप एमबीए कंप्लीट करेंगे ऑन कैंपस जाके तो टोटल आपको तकरीबन 25,000 पाउंड, 25,000 पाउंड का मतलब पाकिस्तानी 50 लाख रुपए, 50 लाख से 55 लाख रुपए तकरीबन आपका ये एमबीए आपको मिलेगा।
लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्कूल के डिप्लोमा वाले प्रोग्राम रूट को अडॉप्ट करेंगे और ऑनलाइन MBA अचीव करना चाहेंगे तो यही MBA आपको 5000 पाउंड में आपका हो जाएगा। तो 120 क्रेडिट आवर का आपने लेवल 7 डिप्लोमा कर लिया और बाकी 60 क्रेडिट्स का आपने, उसमें आप क्या पढ़ते हैं, उसमें यूजुअली आप डेजर्टेशन करते हैं। डेजर्टेशन का मतलब है थीसिस, रिसर्च थीसिस। जब भी आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के को कंप्लीट करते हैं तो आखिर में आपको थीसिस लिखना होता है, रिसर्च थीसिस, इसको डेजर्टेशन भी कहते हैं। तो 60 क्रेडिट्स की डेजर्टेशन होती है, वो आप करेंगे और वो कंप्लीट होगी। तो ये वो तमाम यूनिवर्सिटियां हैं जो जिनका कोलैबोरेशन है ऑनलाइन बिजनेस स्कूल के साथ। जब आप 120 क्रेडिट्स का लेवल 7 डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे तो इन यूनिवर्सिटी से आप टॉप अप कर सकते हैं, जिसमें एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी शामिल है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लैकोशायर है, यूनिवर्सिटी ऑफ सैंडरलैंड है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन है, लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ है, बकिंगम न्यू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के साथ आप, अगर आप 120 क्रेडिट्स का लेवल 7 डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपना MBA इन यूनिवर्सिटी में टॉप अप करवा सकते हैं। और अगेन जब आप टॉप अप करवाएंगे 60 क्रेडिट्स का तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास, ऑनलाइन भी और ऑन कैंपस भी। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये बड़ा रुझान है, वो कहते हैं हमने बरतानिया जाना है, हमने बरतानिया देखना है। उसके पीछे चल वजूहत है, वजूहत ये होती है कि लोग वहाँ जाके सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, वहाँ जाके जॉब करना चाहते हैं ताकि पाउंड स्टर्लिंग में कमाएं और अपने घर वालों को पैसे भेजें, अच्छी आमदनी हो जाती है आपकी। तो ये ऑप्शन अवेलेबल होती है, लाइक इसलिए लोग ऑन कैंपस को तरजीह देते हैं। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि जी ये 120 क्रेडिट्स आप ऑनलाइन कंप्लीट कर लें और बाकी 60 क्रेडिट्स जो हैं वो आप ऑन कैंपस कंप्लीट कर लें। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब ऑनलाइन बिजनेस स्कूल के डिप्लोमा अवार्ड प्रोग्राम जो है, ये इसको अवार्ड कौन करते हैं? इसकी अवार्डिंग बॉडी है ATHE, अवार्ड्स फॉर ट्रेनिंग एंड हायर एजुकेशन। ये वो अवार्डिंग बॉडी है जो ऑनलाइन बिजनेस स्कूल के डिप्लोमा अवार्ड प्रोग्राम्स को अवार्ड करती है। ऑनलाइन बिजनेस स्कूल इज लाइक अ टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म। जब आप वहां से डिप्लोमा कर लेंगे तो आपको जो डिप्लोमा अवार्ड प्रोग्राम जो अवार्ड करेगा वो एथी करेगा, अवार्ड फॉर ट्रेनिंग एंड हायर एजुकेशन। और इस एजुकेशन को रेगुलेट कौन कर रहा है? इसको रेगुलेट करने वाली जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो ऑफकाल है। ऑफकाल एक गवर्नमेंट का इदारा है जो कि गवर्नमेंट की, जो कि यूके में होने वाली वोकेशनल क्वालिफिकेशन को रेगुलेट भी करता है। तो जब कोई आपसे ये पूछे कि जी इस डिप्लोमे की अथेंटिसिटी क्या है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि जी इसको ऑफकॉल रेगुलेट कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप बीकॉम करते हैं आप पंजाब कॉलेज से पढ़ते, आप पंजाब कॉलेज में हैं। जब आप बीकॉम कर लेते तो डिग्री आपको किसकी मिलती है? डिग्री आपको मिलती है पंजाब यूनिवर्सिटी की। और पंजाब यूनिवर्सिटी को जो रेगुलेट कर रहा है वो कौन कर रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी को रेगुलेट कर रहा है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, HEC। तो इस तरह पाकिस्तान में ये क्वालिफिकेशन रेगुलेट होती है और ये काम इस तरह हो रहा है। अब इसकी एग्जांपल यूके में ऑनलाइन बिजनेस स्कूल की बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह पंजाब कॉलेज पाकिस्तान में करवा रहे हैं तो ऑनलाइन बिजनेस स्कूल यूके में करवा रहे हैं।
और इसकी जो डिग्री वार्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एथी है, और इस क्वालिफिकेशन को रेगुलेट जो कर रहा है वो ऑफकोल कर रहे हैं. सो दिस इज द मैकेनिज्म यू नीड टू अंडरस्टैंड. इस जब तरह आप ये हमारा मैकेनिज्म. जिस तरह जी, हमारा जिस तरह हमारा एचईसी है, इसी तरह उनका एथी है। उनका ऑफ कॉल, ये ऑफ कॉल है, एथी नहीं है. ओथी, एथी इज लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी. ऑफ कॉल जो है ना वो रेगुलेटरी बॉडी है. ओके, ऑलराइट। ये लिखा हुआ है ofcall.gov.uk. ये आप जाएं और इंटरनेट पे देख लें ofcall.gov.uk क्या इदारा है. ये एक इनकी रेगुलेटरी बॉडी है जो एजुकेशन मैकेनिज्म को रेगुलेट कर रहा है, उसका मैकेनिज्म देखता है सारी एजुकेशन का. अवॉर्डिंग बॉडीज की एथी है, और एथी की एग्जांपल पाकिस्तान में वही इसी तरह की है जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी पंजाब यूनिवर्सिटी की. तो पढ़ेंगे आप ऑनलाइन बिजनेस स्कूल से. अवॉर्डिंग बॉडी आपकी एथी है, और इस एजुकेशन को जो रेगुलेट कर रहा है वो ऑफकॉल कर रहा है. अब इसका एग्जांपल मैंने आपको पाकिस्तान में समझा दिया कि पंजाब कॉलेज जिस तरह है, डिग्री आप बीकॉम की लेते हैं तो डिग्री आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की मिलती है, और उस एजुकेशन को रेगुलेट कौन कर रहा है? हायर एजुकेशन कमीशन. सो द सेम एग्जांपल इज इन यूके. ऑनलाइन बिजनेस स्कूल इसको ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है, पढ़ा रहा है, और एथी की आपको जो है वो अवार्ड कर रहा है आपको डिप्लोमा जब आप ऑनलाइन कंप्लीट कर लेंगे. अब यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि एथी की ऑनलाइन बिजनेस स्कूल जो है एथी का अप्रूव्ड सेंटर है. अप्रूव्ड सेंटर का मतलब ये है कि उसका ये रिकॉग्नाइज स्टडी सेंटर है ऑनलाइन बिजनेस स्कूल, जहाँ से आप ये लेवल 7 डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं. ना सिर्फ लेवल 7 डिप्लोमा, लेवल 3 डिप्लोमा, लेवल 4 एंड 5 डिप्लोमा, लेवल 6 डिप्लोमा और लेवल 7 डिप्लोमा. तो ये ऑनलाइन बिजनेस स्कूल के जितने भी डिप्लोमा वार्ड प्रोग्राम है उनकी वार्डिंग बॉडी एथी है, और इसको एथी को जो रेगुलेट कर रहा है वो ऑफकॉल है. तो ये आपको इसका एजुकेशन मॉडल क्लियर होना चाहिए कि क्या है. कोई आपसे क्वेश्चन कर ले, कोई आपसे बात करे तो वहां पे आप बता सकें. तो लेवल 7 डिप्लोमा की जो ट्यूशन फीस है वो 1995 पाउंड है, तकरीबन 2000 पाउंड बनते हैं ये. और अगर आप फुल फी पे करते हैं लेवल 7 डिप्लोमा की, ना सिर्फ लेवल 7 डिप्लोमा बल्कि कोई भी डिप्लोमा आप करते हैं ऑनलाइन बिजनेस स्कूल से, तो इस वक्त प्रमोशन चल रही है. आप फुल फी पे करेंगे तो आपको लैपटॉप यूके से आएगा. तो कोई भी आपका स्टूडेंट इंक्वायरी आपके पास आती है, आप उसे ये बता सकते हैं कि जी अगर आप अपनी ट्यूशन फी फुल पे करेंगे तो आपको यूके से लैपटॉप आएगा स्टडी के लिए. तो ये एक प्रमोशन चल रही है, ये आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स को. और यहाँ पे एक चीज और मैं बताता चलूँ, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हमने इंस्टॉलमेंट करनी है, तो इंस्टॉलमेंट भी हम डिजर्विंग स्टूडेंट्स को देते हैं. 1995 पाउंड आप कंप्लीट नहीं पे करना चाहते, आप चाहते हैं क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट हो जाए, साल में 4 आपकी इंस्टॉलमेंट हो जाए, समथिंग लाइक दिस, या आप चाहते हैं आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट हो जाए, तो वो भी अरेंजमेंट हो सकते हैं. वो केस टू केस डिफर करता है. वो अगर कोई आपके पास स्टूडेंट आता है जो कहता है कि मैं जॉब करता हूँ तो मैं अपनी जॉब से सेविंग करके पर मंथ आपको पे करना चाहता हूँ, तो वो इस तरह के केस भी हैंडल किए जा सकते हैं. आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं. अपने टीम लीडर को आप ये बताएं कि जी इस तरह की इंक्वायरी आई है और ये बता रहे हैं. और यहाँ मैं बताता चलूँ कि अब जो मार्केटर जो काम कर रहे हैं वो ना सिर्फ इंक्वायरी जनरेट करें बल्कि उनसे एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप करवाएं. टीम लीडर को चाहिए वो अपनी टीम को ट्रेन करें. एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन बिजनेस स्कूल का मैंने शेयर कर दिया आपके साथ. टीम लीडर के पास वो आ गया है, तो टीम लीडर आगे अपने मार्केटर को वो बिजनेस एप्लीकेशन फॉर्म दें
ताकि वो उसको फिल करवाए और अपनी ट्यूशन फी की पेमेंट करे, ताकि ट्यूशन फी की पेमेंट हो तो स्टूडेंट एनरोल हो और आपको आपकी कमीशन मिले, ना कि आप इंक्वायरी जनरेट करके ये सोचते नहीं कि अब कमीशन हमें कब मिलेगी। तो थोड़ा सा अब आपको अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आपकी ट्रेनिंग काफ़ी हो चुकी है, अब आपको एप्लीकेशन में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि आप एप्लीकेशन लेवल पे इन्वॉल्व हो और अपने टीम लीडर के साथ मिलकर काम करें। और ये अब जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है तो आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि किस तरह आपने अपना एमबीए अर्न करना है यूके से ऑनलाइन बिजनेस स्कूल के थ्रू। अब ये मैं आपको फी और कॉस्ट कंपैरिजन दिखा रहा हूँ एमबीए का। एमबीए फी एलियर्स के यूनिवर्सिटी की 13,500 पाउंड है। यूनिवर्सिटी और नॉर्थहैम्पटन की जो फीस है वो 14,750 है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटरलैंड की जो ट्यूशन फी है एमबीए की वो 14,500 पाउंड है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन की फीस 13,950 पाउंड है। यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी की 15,450 पाउंड है। और इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ की फीस 17,600 पाउंड है। और इसके साथ अगर आप अपनी लिविंग कॉस्ट भी इंक्लूड कर दें 12,000 पाउंड तकरीबन एमबीए के लिए, तो ये आपके रफली 25,000 पाउंड बन जाते हैं। और वही आपके 50 से 55 लाख रुपए आपके बन जाते हैं अगर आप यूके जाते हैं। और यूके जाने के लिए आपको आइल्स भी करना पड़ता है। स्टूडेंट को आइल्स करना पड़ता है। आइल्स का तकरीबन खर्चा 500 पाउंड 1 लाख के करीब आ जाता है। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की इंग्लिश कितनी अच्छी है। सम टाइम आपका 1,000 पाउंड तक भी लग जाता है। आप बार बार टेस्ट देते हैं और अपना रिक्वायर बैंड जो आपने लेना होता है। एमबीए के लिए आपको 6.5 बैंड की जरूरत पड़ती है। तो आपने अप्लाई किया आइल्स के लिए, आपका बैंड आ गया 5.5। अब यूके जाने के लिए आपको 6.5 चाहिए, तो आप दोबारा अप्लाई करेंगे, दोबारा फीस पे करेंगे, उसकी कोचिंग आप लेंगे आइल्स की, तो उस पर आपका खर्चा आएगा। तो आइल्स के तकरीबन आपको 500 से 1,000 पाउंड आप जेब में रखें। स्टूडेंट को बताएं कि ये भी आपकी फी कवर हो जाएगी। और ये चीज़ और बताता चलूँ, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्कूल से लेवल 7 डिप्लोमा करते हैं, लेकिन आपका प्लान ये है कि आपने टॉप अप अपना यूके से जाके करना है, तो जब आप टॉप अप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास आइल्स होना चाहिए। तो ऑनलाइन बिजनेस स्कूल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज भी करवा रहे हैं और वो फ्री है। जब आप अपने लेवल 7 डिप्लोमे में एडमिशन लेंगे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकेंगे। तो आपको सिर्फ अपनी आइल्स की एग्जामिनेशन फी पे करनी होगी थोड़ी सी, और इस तरह अपना आइल्स क्वालिफाई कर लेंगे। और अपना एमबीए टॉप अप तो यूके से आपने जाके करना है, उसके लिए वीजा भी आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ऑनलाइन बिजनेस स्कूल आपको इंग्लिश लैंग्वेज की सहूलत भी दे रहा है कि आप ना सिर्फ अपन लेवल 7 डिप्लोमा कंप्लीट करें, बल्कि उसके साथ साथ अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस स्कूल का जो लर्निंग स्ट्रक्चर है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। आप किसी भी वक्त जब भी आप फारी हो, आप ऑनलाइन लॉग इन हो और अपना एजुकेशन हासिल करें, आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें और फाइनली आप अपना डिप्लोमा अवार्ड प्रोग्राम लें और उसके बाद यूके यूनिवर्सिटी से टॉप अप कर लें। यूके यूनिवर्सिटी से जो टॉप अप होंगे वो मैंने आपको दिखा दी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं। ये यूनिवर्सिटी है तमाम जहाँ से आप अपना एमबीए टॉप अप करवा सकते हैं। एलियर्सकन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ सैंडरलैंड, नॉर्थहैम्पटन, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन, लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ
जी जैर साहब, ये खत्म हो गया हमारा या इसको भी और कंटिन्यू करें? ठीक है, ये सारी वो चीज़ें मैं उसमें कवर हो गई हैं, तो वही काउंट करते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग की है आपने? जी, इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है। चलें बस इसको यही कंप्लीट कर देते हैं। ठीक हो गया। और तो कोई बताने वाली चीज नहीं रह गई है, सब चीजें कंप्लीट कवर हो गई है उसमें। चलिए ठीक है बस। सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया था जरा, ये वाईफाई की तार वो डिस्प्लग हो गई थी। ठीक है, मैं अभी मीटिंग एंड करके तो इसको मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ उसका। तो करके यूट्यूब पे चढ़ा दें और ये ठीक। फिर ग्रुप्स में हम शेयर कर लेते हैं ताकि सबको आज की ट्रेनिंग का पता चल जाए। ओके, तो 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 कोई क्वेश्चन आपका इसकी रिलेटेड से, मीटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं नहीं, फिलहाल तो नहीं है। एंड कर दूँ मीटिंग को? कर दें जी, मैं end कर दें। चलिए ठीक, ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।